Hello everyone, welcome to the first episode of podcast Shruti Talks and I am Shruti और आज मेरे साथ एक ट्रूली इंस्पायरिंग गेस्ट है रामजी राज जो समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करते हैं एंड हमने नासा और यूएसए के साइट में बग फाइंड आउट किया और एंड ही मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट एंड एज अ यंगेस्ट एथिकल हैकर फ्रॉम इंडिया. It is a great pleasure to have you here. And how are you right now? Yeah, I'm great. So thanks for having me. I'm Ramjas from Samastipur, Bihar, youngest ethical hacker recognized by USA Book of World Records and India Book of Records. So, Ram, how your interest has come up in ethical hacking? बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है. पहले मैं गेम्स खेलता था. बचपन में मैं GTA खेलता था, जो छोटा बच्चा था, और बहुत सारी गेम्स खेलता था, IGI वगैरह. फिर धीरे धीरे एक्चुअली क्यूरियोसिटी आई कि एक्चुअली गेम बनता कैसे है. फिर मैंने गेम डेवलपमेंट सीखा, खुद की गेम्स बनाई. फिर धीरे धीरे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आया, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट. उसके बाद फिर हैकिंग की कुछ मूवीज़ देखी. और मूवीज़ में क्या दिखाते हैं कि एक हैकर होता है, वो कंप्यूटर पे खट 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 करता है और किसी कंपनी को हैक कर Right. लेता है. तो बहुत फैसिनेटिंग लगता था. फिर मैंने जब इस चीज़ के बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड होती है जिसमें कि एक एथिकल हैकर होता है जो कि हैकिंग करता है अच्छे काम के लिए, गवर्नमेंट को सिक्योर करता है, कंपनी को सिक्योर करता है. तो वही मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया आज. Okay. So, किस एज में आपने ये चीज़ स्टार्ट किया? 11th की इसमें ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा. ओके. तो एक साल में ही आपने ये प्रो वर्जन अपना यूज़ कर लिया और आपने इंडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया. एग्जैक्टली, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मुझे मेंशन किया है. और अभी एशियाई का अवार्ड छोड़ा जो कि मलेशिया में होने वाला है, जिसमें कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और वहाँ पे सबसे यंगेस्ट मैं होने वाला हूँ. ओके ओके. सो जस्ट लाइक इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और हम्म. बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो स्पेसिफिक आपने किस रिसोर्सेज पे काम किया और हम्म. कैसे आपने चूज़ किया कि ये चीज़ मेरे को करना है और लाइक हम्म. इथिकल हैकिंग से रिलेटेड कैसे आपको वो रिसोर्सेज मिली और कैसे पीपल इस चीज़ को अप्रोच कर सकते हैं फ्रीली? इंटरनेट तो एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. आप दुनिया के किसी कोने में बैठ के दुनिया की वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो, वो भी फ्रीली. आपको बस यस. सीखना है तो आप बस जाके सर्च करें. आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको वेब एडिटिंग सीखनी है, आपको क्रिप्टो सीखना है, ट्रेडिंग सीखना है, ब्लॉकचेन सीखना है, वेब 3.0 सीखना है, वेब 2.0 सीखना है. आप बस गूगल पे जाके सर्च करें एथिकल हैकिंग, सारी रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी आपको. यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं, फॉरेन के चैनल्स हैं. आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा आपकी वाइब कहाँ मैच हो रही है. आप चार चार वीडियोज़ देखें, चार जगह की रिसोर्सों को देखें, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कौन बेटर है आपके लिए. यानी कुछ तो कोर्सेज होंगे जो इथिकल हम्म. हैकिंग से हम्म. रिकमेंड करना चाहोगे? हम्म. एथिकल हैकर बनने का दो अप्रोच है. एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि आपको 12th का एग्जाम देना है, उसके बाद आपको यस. इंजीनियरिंग करनी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करनी है. फिर उसके बाद साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. उसके बाद हैकिंग की कुछ सर्टिफिकेशन होती है, लाइक CEH होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकर. OSCP होता है, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग, ये सारी चीज़ें होती है. दूसरा अप्रोच क्या है कि सारी रिसोर्सेज ऑनलाइन फ्री है. आपका एज मैटर नहीं करता, आप कहाँ से आते हो वो मैटर नहीं करता है. मैंने जैसे सीखा, आपको बस सीखना है हर सारी चीज़ें. और जैसे इलॉन मस्क है अपना, राइट, तो वो आपके डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब नहीं देता है, वो आपके स्किल के बेसिस पे देता है. तो ये सारी चीज़ें ओके. अपने आप को आप स्किल करना है, डिग्री पे फोकस नहीं करना है, स्किल्स पे फोकस करना है. ओके. एथिकल हैकिंग स्टार्ट की और करना स्टार्ट की तो डिफिकल्टीज तो फेस की होगी हम्म. कि अब किस मोटिवेशन से आपने ये चीज़ कंटिन्यू किया, इस चीज़ को कुछ बता हम्म. सकते हैं? बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है. आप कुछ अलग करते हो सोसाइटी में. जनरल अप्रोच क्या है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, है ना. उसके बाद फिर यस. आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है, शादी ब्याह करना है, लाइफ सेटल आपकी, राइट. आप कुछ अलग नहीं कर सकते हो. अगर आप कुछ अलग करते हो तो लोग ताने मारेंगे, स्कूल वाले ताने मारेंगे. तो एक्चुअली ये सारी चीज़ें यस. मैट्रिक्स है, ये सारी चीज़ें आपको फीड किया जा रहा है. मेरे सामने कुछ किताबें हैं, लाइक रिच डैड पुअर डैड है, एटॉमिक हैबिट्स हैं. ये सारी किताबें आपको अलग पर्सपेक्टिव देगी लाइफ का. अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हो तो आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स है. ये सारी चीज़ आपको फीड किया जा रहा है बच्चों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कि आपको एक एम्प्लॉय बनाना है, राइट. जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं वो ये सारी चीज़ें फीड करते हैं. तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो. और मैं जैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, बहुत रूरल एरिया से आता हूँ. यहाँ पे एक टाइम पे वाईफाई कनेक्शन तक नहीं था, प्रॉपर रोड तक नहीं था. तो स्ट्रगल तो करना पड़ता है, और ये स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ राइट, राइट. और लाइफ में राइट. सक्सेस का कोई पाथ नहीं है, ट्रायल एंड एरर है. आप ट्राई करोगे, एरर होंगे, फेलियर्स होंगे, उससे आप सीखोगे, तो यही आप कर सकते हो. या इट इज़ अ हार्ड वर्क और प्लस हाँ. कंटिन्यूअसली आपको एफर्ट्स मारने पड़ते हैं.
किसी भी चीज़ को करने के लिए, राइट? सो एग्जैक्टली। किस डेट को आपने एथिकल हैकिंग एज अ इस नासा के वेबसाइट को बग हम्म। फाइंड आउट किया, आप कुछ बता सकते हो उस डेट में के बारे में? लाइक मैं एक एथिकल हैकर हूँ और मेरा काम ही कंपनी को सिक्योर करना। इसके अलावा मैंने बहुत सारी वेबसाइट में बग्स फाइंड किया है और नासा में भी मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया था, बट वो बग्स को रिजेक्ट कर देते थे। अभी लास्ट अच्छा। मंथ मई 14 को मैं नासा की वेबसाइट को रात के 2 बजे एक्सप्लोर कर रहा था। तो मुझे उसमें कुछ सस्पिशियस दिखा, कुछ अनयूजुअल था जो कि आमतौर पर होता नहीं है। तो मेरे को पता चला वो एक बग है और मैंने उसके बारे में नासा को, उसका जो वीडीपी प्रोग्राम होता है, वर्नेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम होता है, उसके तहत ओके। मैंने उसको रिपोर्ट किया। और उसके बाद फिर नासा ने कुछ दिनों बाद, लाइक 5 दिनों बाद, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट की कि उसकी वेबसाइट में कुछ गलतियां थी जिसका कि दुरुपयोग बुरे हैकर्स कर सकते थे, उसे फाइनेंशियल लॉस देने के लिए, उसकी छवि को खराब करने के लिए। और उसके बाद नासा ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे मेरा नाम वर्ल्ड के जो टॉप हैकर्स हैं उसकी लिस्ट में हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया। ओके। तो आपको ये फीलिंग कैसी लगी होगी कि जब आपकी नेम को आया होगा साइबर सिक्योरिटी हॉल ऑफ फेम में? तो हम्म। लाइक एक्चुअली बहुत मतलब एपिक वो मूवमेंट था मेरे पास, लाइक मैं बता नहीं सकता हूँ। लाइक नासा तो मतलब लोगों का टारगेट होता है कि भाई बहुत बड़े बड़े हैकर्स का टारगेट होता है। और कंप्यूटर साइंस फील्ड में भी बंदों का मतलब एक मीम चलता है कि एचटीएमएल से नासा हैक करेंगे। तो हाँ। एक एक ड्रीम था कि बहुत बड़ी कंपनी को मैं एथिकली हैक करूं, और वो नासा रहा है। और बहुत अच्छा लगा जब मैं, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि हॉल ऑफ फेम में मेरा नाम आ गया, भाई वेबसाइट में मेरा नाम आ गया। तो काफ़ी मतलब अच्छा मूवमेंट था। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को मैंने सिक्योर किया है और उनके कुछ गिने चुने ओके। हैकर्स ही हैं, उसकी लिस्ट में भी यूएस गवर्नमेंट ने मेरा नाम डाला। ओके। तो वो यानी इंडिया से के लेवल पे तो आपने बहुत अच्छा हुँ, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया यंगेस्ट एथिकल हैकर्स के हुँ, फॉर्मेट में। तो इसकी फीलिंग तो अलग ही होगी आपकी। बिल्कुल। और तो सबसे प्राउड की बात क्या लगती है कि लाइक आप एक बहुत मतलब पिछड़े इलाके से आते हो और आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बिहार राइट। को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप समस्तीपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने कंट्री को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर रहे हो। राइट। तो बहुत गर्व की बात है ये। ने ये साइबर सिक्योरिटी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्मेट में आप अभी ले रहे हो हुँ, कि एज अ हुँ, सिक्योर स्किल्स के हुँ, फॉर्मेट में हुँ, सिखाना चाहोगे पीपल को हुँ, कि हुँ, हाउ टू लर्न इट बिकॉज एआई जैसे इनरोल कर हुँ, रहा है। हुँ, तो हुँ, साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टॉप में चल रहा है बिकॉज डेटा इतना लीक हो रहा है। बिकॉज हुँ, 60 बिलियन अभी रिसेंटली न्यूज़ रिजल्ट। आई थी हुँ, क्या कि 60 billions of the हुँ, datas हुँ, or user password will be leaked by the top companies like फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, ये सब से लीक हुआ है। तो साइबर सिक्योरिटी कैसे आप देखते हो कि रोल हुँ, निभा सकता है इस चीज़ में फ्यूचर हुँ। में? लाइक आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोला और मैं इस चीज़ को और बेटर बता सकता हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव था, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद एआई, जिसमें कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोजेक्ट बनाया था जो कि इंडिया के टॉप 50 प्रोजेक्ट्स में आता है। इसके अलावा मेरा एक स्टार्टअप है फार्म आई, जिसको कि मैंने भारत मंडपम में पिच किया था स्टार्टअप महाकुंभ में। और उसके वहाँ के जो एंजल इन्वेस्टर थे उन्होंने वो एआई की वैल्यूएशन लगाई है 50 लाख रुपीज़। तो उसके लिए ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि बहुत मतलब बूमिंग इंडस्ट्री है, राइट? आज के टाइम पे जो टॉप स्किल्स हैं, टॉप इंडस्ट्री है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा अहम भूमिका निभाता है अपने इंटरनेट स्पेस में, क्योंकि सारी हमारा प्रेजेंस ऑनलाइन जा रहा है, लाइक हर डेटा हमारा ऑनलाइन जा रहा है, बैंकिंग डिटेल, हमारे पर्सनल डिटेल, सारा कुछ ऑनलाइन जा रहा है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंटरनेट को हम लोग सेफ प्लेस बनाएं। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी के मैं सेशंस लेता हूँ, लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी को ट्रेन करता हूँ, साइबर पुलिस को ट्रेन करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता हूँ। इसके अलावा मैं जो अनप्रिविलेज चाइल्ड है, मैंने अभी तो 50,000 अनप्रिविलेज चाइल्ड को साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के सेशंस दिए हैं। इसके अलावा मेरे को एक इनिशिएटिव है साइंटिस्ट, जिसमें कि मैं एक साइबर सेना खड़ी कर रहा हूँ। वर्ल्ड के जो बेस्ट साइबर सेना होंगे मैं खुद ट्रेन करूँगा बिल्कुल फ्री। हमारा एक यूट्यूब चैनल है साइंटिस्ट SHINETIS.com। तो उस पर मैं बिल्कुल फ्री, जीरो से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों को शेयर करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्या है कि भाई जो नॉलेज तो फ्री होनी चाहिए, राइट? आप या किसी से राइट। किसी ज्ञान को शेयर करने के लिए पैसे ले रहे हो, क्या हो रहा है? जो कॉलेजेस लाखों रुपए ले रहे हैं, स्कूल्स लाखों रुपए ले रहे हैं, और घंटा उनको कोई जॉब नहीं लग रही है, 12,000 की 14,000 की नौकरी लग रही है, स्किल्स कुछ गंदा नहीं दे रहे हैं। तो राइट। मैं स्किल्स पे फोकस करने वाला हूँ और बिल्कुल फ्री में दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हाँ, जो भी लोग अभी देख रहे होंगे, व्यूअर्स देख हम्म, रहे होंगे, इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं हम्म, और कंटेंट अवेलेबल होगा फॉर हम्म, एथिकल हैकिंग से रिलेटेड और हम्म, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। बिकॉज यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस है, हम्म, बट जो कंटेंट पे हम्म, फोकस करना चाहिए साइबर सिक्योरिटी से हाँ। रिलेटेड, वो नहीं मिल पाती है। और एक और दिक्कत आप क्या है यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे कुछ फ्री रिसोर्सेज आपको दे देंगे, कुछ बहला फुसला लेंगे कि आपको फ्री में सिखा रहे हैं, बाद में आपके कोर्स पे लेके जाएंगे, वो अपनी वेबसाइट पे लेके राइट। जाएंगे, अपने ऐप्स पे लेके जाएंगे। तो मेरा ऐसा सीन नहीं है, सारी चीज़ें फ्री रहेगी और मेरा पूरा प्रयास रहेगा मैं सारी चीज़ें फ्री पहुंचाऊँ। ओके। और ये हम्म, अच्छी होगी, कोशिश होगी आपकी कि
आप हम्म एथिकल हैकिंग से रिलेटेड आप हम्म कंटेंट प्रोवाइड आउट कर सके हम्म फ्री में, हम्म लोगों को जो सीख सके इस चीज़ को और ऐसे आपके ही तरह एथिकल हैकर बन सके हम्म इंडिया से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमें साइबर से भारत बनाना है, और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत 2047 का संकल्प है, उसमें युवाओं का एक अहम भूमिका होगा, और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हमें भारत को साइबर से बनाना है। राइट। एआई तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है राइट नाउ आज के रिसेंट डेट में। तो आप कैसे देखते हो कि एआई कैसे एक आम आदमी को सीखना चाहिए और अपने चीज़ों में ऑटोमेशन में लाना चाहिए, हम्म दिनचर्या में और यूज़ करना चाहिए एआई का, क्योंकि आज के डेट हाँ में क्या हो रहा है कि डेली डेली कुछ ना कुछ एआई में अपडेशन आ रहा है, अपडेट आ रहा है, तो कैसे वो लोग सीख सकते हैं एआई से? लाइक हर सिक्के का दो पहलू होता है। एआई की कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। एआई आपके काम को राइट। बहुत इजीली, बहुत लंबे लंबे काम को बहुत कम ऑटोमेट। समय में दे सकता है। उसके एलएलएम मॉडल्स हैं, लैंग्वेज मॉडल्स हैं, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है। सारे कामों को हम बहुत बेटर कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। जो काम 1000 ह्यूमंस कर रहे हैं, वो एआई चंद सेकंड में करके दे सकता है। इसके कुछ डार्क साइड भी हैं। लाइक अभी आप ट्रेंडिंग में कुछ स्कैम्स देख रहे होगे डीप फेक का। हम एक फोटो की मदद से एक इंसान की पूरी आइडेंटिटी को कॉपी कर सकते हैं, मॉडल ट्रेनिंग करके उसकी, और वॉइस को क्लोन कर सकते हैं। राइट, आप मीम्स देखते होगे इंस्टाग्राम पे, मोदी जी गाना गा रहे हैं। एक्चुअली में तो वो या गा नहीं रहे हो, तो कैसे हो रहा है? वो वॉइस क्लोनिंग से हो रहा है। वॉइस हमारे पास अगर क्लोनिंग मान लो या कि कुछ हमारे पास कुछ क्लिप्स है किसी बंदे की, उसकी वॉइस की, और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, तो हम उस बंदे को कॉपी कर सकते हैं, उस बंदे की वीडियो बना सकते हैं जो कि एग्जैक्ट रियल लगेगी। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है। उसके अलावा ये एआई आप जो देख रहे हो, डरने वाली बात एक्चुअली अभी नहीं है। डरने वाली बात कब होगी? एआई का जो ड्रीम है वो है एजीआई का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। और आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट चिट्टी, अपने साउथ के एक्टर हैं, या रजनीकांत की मूवी होगी। तो वो एक्चुअली जो एआई का सपना है वो है एजीआई का, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आज के टाइम पे एआई क्या कर रहा है? बहुत बेसिक बेसिक टास्क कर रहा है। वो कोई बेसिक टास्क या कंप्यूटर विजन के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई मॉडल लैंग्वेज मॉडल के क्षेत्र में काम कर रहा है, चैटबॉट है, तो असिस्टेंट है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो एजीआई क्या करेगा? वो प्रॉपर ह्यूमनॉइड रोबोट होगा। एक सोफिया रोबोट देखा होगा, यूएस में है, राइट? तो उसी टाइप का सपना यही है कि हम एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएंगे जो कि डिसीजन खुद से लेगा। एआई आज के टाइम पे खुद से डिसीजन नहीं ले रहा है, उसमें जो हमने प्रोग्राम फीड किया है वही वो देखता है। तो वो जो ह्यूमनॉइड बनने वाला है वो एक्चुअली बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। और दिक्कत की बात क्या है कि जो स्पीड है, जिस स्पीड से एआई ग्रोथ कर रहा है, कुछ टाइम पहले आप इमेज जनरेट कर रहे होगे तो बहुत बेकार सी इमेज आती होगी। आज के टाइम पे इतनी क्लियर इमेज आती है, आप फर्क नहीं बता सकते हो कि वो रियल इमेज है या फेक इमेज है, एआई से बनी है। फेक इमेज या और दिक्कत की बात क्या है कि सारी मॉडल्स ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी बंदा जाके अपना मॉडल ट्रेन कर सकता है और कैसी भी इमेज बना सकता है, कैसी भी वीडियोस बना सकता है ना? और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी, हैकिंग के क्षेत्र में भी काफ़ी इसका बुरा उपयोग भी है। बट मैं सबको साइबर अवेयर होना चाहिए, लाइक जो बेसिक साइबर हाइजीन की टिप्स हैं। तो कोई आपको स्कैम क्यों करता है? तो कोई मुझे मुझे इसका इजीली स्कैम कर सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज है। तो स्कैम्स इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो साइबर बेसिक अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं, किसी अनजान लिंक पे क्लिक ना करें, किसी को अपना ओटीपी नहीं बताएं, कोई फर्जी ऐप अपने फ़ोन में ना डालें, है ना? और कोई आपके साथ क्राइम होता है तो इसकी जानकारी आप 1930 साइबर हेल्पलाइन पे दें। या थैंक यू फॉर ऐसे नॉर्मल चीज़ों बताने के लिए लोगों को हम्म कि दिनचर्या में भी यूज़ कर सकते हैं हम्म और अवेयर हो सकते हैं इस चीज़ों के हाँ, रिलेटेड। लाइक क्या है और कि हम सिस्टम को एक बार बहुत सिक्योर कर सकते हैं। आप एक बार यूपीआई बहुत या सिक्योर हो सकती है, राइट? बट ह्यूमंस आर द डम्बेस्ट क्रिएचर, इंसान गलतियां करेगा ही। और एक हैकिंग टेक्निक होती है, सोशल इंजीनियरिंग हम उसे कहते हैं, लाइक फिशिंग अटैक्स होते हैं। उसमें हम इंसान के साइकोलॉजी को हैक करते हैं, इंसान को हैक करते हैं। उसे एक ऐसी लिंक बना के देंगे, उसे एक ऐसा उसके ट्रेन करेंगे, उसके ब्रेन को ट्रेन करेंगे कि वो हैक हो जाएगा। तो हमें खुद जागरूक रहना है, कोई आपको दूसरा नहीं बचाएगा। आप ही अपने आप के रक्षक हैं, आप ही अपने आप को हैक होने से बचा सकते हैं। राइट। तो कोई लास्ट मैसेज देना चाहते हो व्यूअर्स जो अभी देख रहे होंगे, तो आप कुछ मैसेज हम्म प्रोवाइड कर सकते हैं लाइक मैं लास्ट सबको तरीके यही से। कहना चाहूंगा कि आप अपना जो भी काम करो वो सोसाइटी के लिए होना चाहिए, भारत के लिए होना चाहिए। लाइक आपके पास स्किल्स है, स्किल सबके पास सेम होती है। आप उसे किस फील्ड में डालते हो, आप अच्छा काम करते हो, बुरा काम करते हो। तो अगर आप राइट। बुरा काम कर रहे हो, लाइक आज के टाइम पे अगर आप पुलिस से बच भी जाते हो, आप यहाँ लॉ इन्फोर्समेंट से बच भी जाते हो, लेकिन ऊपर मालिक को क्या जवाब दोगे? है ना, कोई देखने वाला तो है ही। तो अच्छे कर्म करें, आप जैसे कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ओके। सो विश यू वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड जो भी होप दैट ये आपकी जर्नी इंस्पायर करे लोगों को और आपके जैसे ही इथिकल हैकर्स इंडिया से और भी बने और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।